अब स्टॉक्स की चाल से ज्यादा हर्षदा के पास चला जाए भाई। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जो मुनाफे की तैयारी में हमको जान लेने चाहिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही करेंगे, जहां पर ब्रेंट क्रूड फिर से $90 पर दस्तक देता हुआ दिखाई दिया है और इसका सीधा असर फिर आप सेंटिमेंट के लिहाज से एविएशन कंपनियों में, पेंट कंपनियों में, ऑयल कंपनियों में देखेंगे। साथ ही आपकी नजर पीएसयू बैंकों पर भी होनी चाहिए। तो वो एक पॉकेट है जहां पर आपका फोकस रहे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो आप सुबह भी मेंशन कर रहे थे कि अपडेट ये है कि एनएसई के सारे इंडाइसिस से 7 सितंबर यानी कि कल से ये बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। वेदांत के लिए एक अपडेट आया है जाम्बिया से। दरअसल जाम्बिया की सरकार ने ओनरशिप और मैनेजमेंट कोनकोला कॉपर माइंस की वापस दे दिए वेदांत रिसोर्सेज को। यहां पर दरअसल एक डिस्प्यूट हुआ था 2019 में, जिसके बाद ये माइने जाम्बिया की सरकार ने जब्त कर ली थी। अब ये क्योंकि वापस आ गए हैं एसेट्स, तो इस पर्टिकुलर माइन से 16 मिलियन टन ऑफ कंटेन्ड कॉपर प्रोड्यूस किया जा सकता है। बेसिकली इनकी जो पाइपलाइन है वो और मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये एक पॉजिटिव। एनबीसीसी आज फोकस में है। 2000 करोड़ का दरअसल इनके हाथ ऑर्डर लगा है केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। लगभग 18 एकड़ जमीन पर इनको प्रोजेक्ट खड़ा करना है। बीईएमएल के लिए भी अपडेट निकल कर यह आ रहा है कि 170 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स खरीदेगी भारतीय सेना और उसके लिए वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और ये दरअसल एआरवीज बीईएमएल बनाती है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा वोल्टास को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। पहले तो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर रीइनिशिएट की है कवरेज, टारगेट 1000 का दिया है वोल्टास पर। साथ ही साथ एक अखबार में नोएल टाटा का भी यहां पर स्टेटमेंट छपा है, जहां पर वो बेसिकली कह रहे हैं कि भारत में 3 प्रमुख कंज्यूमर ब्रांड्स में वोल्टास की गिनती होगी। इन्होंने बेको के साथ दरअसल एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन टाई अप भी कर लिया है और साथ ही साथ होम अप्लायंसेस में, जिसमें डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन्स हैं, वहां पर वो एक लीडर बनना चाहते हैं भारतीय मार्केट में। साथ ही स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी एक अपडेट आ रहा है कि कंपनी दरअसल क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ रुपए रेस कर सकती है। लार्जली अपने सारे जो कर्ज हैं उसको कंपनी चुकाना चाहती है और उसके जरिए ये क्यूआईपी के जरिए दरअसल ये होता हुआ दिखाई देगा। 2 ब्लॉक डील्स या फिर जो ट्रेड्स हुए हैं, निवेश हुए हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, उनमें बीकाजी रेडार पर रखेंगे। लाइट हाउस इंडिया ने करीब 32 लाख शेयर यानी कि 1.3% हिस्सेदारी बेची 480 के भाव पर। प्लूटस मैनेजमेंट ने आधा % स्टेक खरीदा है यानी कि 13.5 लाख शेयर 480 के भाव पर। सफारी इंडस्ट्रीज, और ये स्टॉक चर्चा में रहा है लेटली, इन्वेस्टकॉप प्राइवेट इक्विटी फंड ने करीब 2 लाख शेयर बेचे हैं और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने वो 2 लाख शेयर खरीदे हैं और ये सौदा लगभग 3775 के भाव पर होता हुआ दिखाई दिया। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा पावर ग्रिड भी फोकस में। ट्रांसमिशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट इनके हाथ लग रहा है राजस्थान में। टाटा मोटर्स के लिए दरअसल एक सोलर प्लांट रेडी करती हुई दिखाई देगी इनके पुणे की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रखिए। इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। लार्ज ट्रेड में एसबीएफसी फाइनेंस में भी लार्ज ट्रेड हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल से बजाज एंटिटी ने 85 लाख शेयर्स कल बेचे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, वो जो तीनों बायबैक खुले हुए हैं बाजार में, कौन कौन से? पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, केआरबीएल, तीनों बायबैक्स आज बंद होंगे।